श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री बिल्व मंगल जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री कृष्ण कर्णामृत के पिछले भाग में हमने 57 श्लोकों के भावार्थ का श्रवण किया था। इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम अगले 56 श्लोकों के भावार्थ का श्रवण करेंगे। फिर इस ग्रंथ की संपन्नता हो जाएगी। आज के श्लोकों के भावार्थ इस प्रकार से है। यह श्री कृष्ण तेज चित्र है, अहो चित्र है, विचित्र है, चित्र विचित्र है। श्री कृष्ण का यह वदन बहुतों के द्वारा महाभूषण माना गया है। यह मुख्य वेशभूषा के लिए पर्याप्त है। शेष अलंकार आदि का क्या प्रयोजन है। दो तीन विषयों की कांति की लहरी के विन्यास से इसका अधर धन्य है। स्थूल बुद्धिजनों से जिनका वैभव जाना नहीं जा सकता, ऐसे शिल्प रचना कौशल से यह मुख श्रृंगार भंगिमय है। हे अम्ब, मेरे लिए त्रिभुवन आशा में किशोर श्री कृष्ण बन गया है, जो किसी अनर्वचनीय विहार संपत्ति को न केवल मेरे आगे फैला रहा है, अपितु अनन्य सभी दिशाओं में भी उन्हें पूर्ण कर रहा है। इसमें मेरे नेत्र ही प्रमाण है। हाँ हंत, फिर भी आश्चर्य है कि वह एक साथ दूर रह जाता है। यह कैसी बात है। कब मैं विभु श्री कृष्ण के स्निग्ध तथा निबिड़ केश पास को मोरपंख तथा पुष्पों से सजाऊंगा। कब मैं उनके मुखारविंद अथवा केश पाश पुष्पगंध से आकर्षित भ्रमरों को हटाऊंगा। कब मैं उनके मृदुलाति मृदुल वचनीय विन्यास सुनूंगा। कब मैं उनके विशाल नयनारविंद देखूंगा। कब उनके मधुराति मधुर अधर तथा मुख को देखूंगा। कब उनके चंचल चरित्र का अनुभव करूंगा। हे कृपा निधि, हमारी रक्षा करो। हम हमारे बारंबार कहे हुए प्रार्थना वचन को तुम विभु तथा आर्तबंधु श्री कृष्ण मुरली की मृदुल ध्वनि के बीच में कब सुनोगे। कब और किस विपत्ति की अवस्था में करुणा वरुणालय अभिनव किशोर श्री कृष्ण अपने विशाल तथा आयत नेत्रों से देखते हुए हमें उनका विषय बनाएंगे। मरकतमणि के समान नील वर्ण वाले बाल श्री कृष्ण को क्या मैं देखूंगा। यह बालक अधर बिंब में मधुर, मंद मंद हास्य में मनोहर है, अमृत के तुल्य पेयनाद में शिशिर है, दृष्टिपात में शीतल है, अरुण नेत्र में विस्तीर्ण है और वेणु के नाद में विख्यात है। माधुर्य से भी मधुर, चापल्य से भी चपल, मन मतात भगवान श्री कृष्ण की कोई अनिर्वचनीय किशोर अवस्था मेरे चित्त का हरण कर रही है। अब क्या करूं। वक्षस्थल तथा नयन कमल में विपुल, मंद स्मित तथा मद जल्पना में मृदुल बिंबाधार तथा मुरली निनाद में मधुर विलास निधि बाल श्री कृष्ण को कब देखूंगा। पुष्पों के पुंजों का संपादन करने वाले पुण्यात्मा विद्वान उस आदि पुरुष पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का साक्षात्कार करते हैं, जो मयूर पंख का मोर मुकुट पहनते हैं, सरस नयनों के भार से जिसने त्रिभुवन के नेत्रों को वश में कर लिया है, और स्मित सुधा के प्राकट्य से जिसके अधर तथा ओष्ठ मधुर है। मेरे लोचन के सामने कोई बालक प्रकट हो रहा है। यह बालक स्वयं कामदेव है, अथवा सौंदर्य की कांतियों का मंडल है, अथवा मधुर कांति चंद्रमा का मंडल है, अथवा माधुर्य ही है, अथवा सौंदर्य है, अथवा मन तथा नेत्रों के लिए अमृत है, अथवा ब्रजांगनाओं की वेणियों की शुद्धि है, अथवा मेरे प्राणनाथ ही है। यह सुकुमार बालक अपने मनोहर वदनारविंद तथा वेश से हमारे नयनोत्सव को पूर्ण कर रहा है। इसके वदनारविंद के नेत्र कुछ चंचल है, इसका वेश अमीर पत्नी के योग्य आभूषण वाला है, और इसके वेश ने दिशाओं के मुखों को चित्र विचित्र सा बना दिया है। यह शीतल नेत्र रसायन मेरी तरफ आ रहा है। इसकी भुजा का अग्रभाग कुछ कंपित सा है, चंचल नेत्र आकुल है, आद स्मित से स्निग्ध वदन कमल चंद्रबिंब के समान है। यह बचते हुए आभूषणों से युक्त है और मोर पंख इसके मुकुट में है। यह बालक अपने मृदुल स्मित से सरस वदन सुधाकर की शोभा संपत्ति से मेरे हृदय को हर्षित करता हुआ अपने वश में कर रहा है। यह गोप बालिकाओं की परिषद को विभूषित करने वाला है, और इसके लोचन शीतल तथा चंचल है।
यह विलक्षण वस्तु क्या है जो हमारी आंखों में कोई अनिर्वचनीय प्रेम धारा बिखेर रही है और जिसने अधर वीथी पर वंशीनाथ की रचना कर रखी है। यह तो त्रिभुवन मनोहर देववेथी दुर्लभ हमारा इष्ट देवता है और हमारा जीवन ही है। वह यह मेरे जीवन श्री कृष्ण मेरे सम्मुख प्रत्यक्ष है। इनका वर्ण तमाल के समान नील है। चंचल लोचनों की कनिकणाओं से ये अभिराम है। चंद्रबिंब के तुल्य इनका मुख अत्यंत प्रसन्न है और ये मुखरित वंशी के विलास से युक्त है। यह अनिर्वचनीय, यह नील तेज पुंज स्वरूप श्री कृष्ण चपलता की सीमा है, चपलताओं के अनुभव की सीमा है, चतुरता की सीमा है, चतुरानन ब्रह्मा के शिल्प कला की सीमा है, सौरम्य की सीमा है, समस्त अद्भुत केलियों की सीमा है, सौभाग्य की सीमा है और व्रज के भाग्य की सीमा है। अहो, मेरे पुण्यों की परिणति मेरे नेत्रों के सामने स्थित है। यह परिणति माधुर्य से द्विगुणित शीतल मुखचंद्र को धारण कर रही है। वंशी के मार्ग के निकलते हुए अमृत के प्रवाह का संचन कर रही है और मत सौभाग्य वाली मेरी वाणियों के विहार का स्थान है। उस ब्रह्म ज्योति को नमस्कार है जो गोपाल होते हुए भी लोकपाल है। राधा के पयोधर के उत्संग में शयन करती है और बलभद्र शेष के उत्संग में भी सोती है। ब्रह्म राशि रूप तेज श्री कृष्ण को पुनः पुनः प्रणाम है, जिसकी कांति गोपियों की स्तन स्थली से धन्य कुमकुम राग से सनात है, जो वेणु गीत की गतियों का आदि विधाता है। मृदु तथा बजते हुए नुपुरों से मंथर तथा कोमल चरण कमल पल्लव से क्रीड़ा करते हुए और मंजुल वेणु गीत का अनुस्मरण करते हुए मेरे प्राण सर्वस्व आ रहे हैं। वह साक्षात मुंज आनंद बंधु के नयन बंधु श्री कृष्ण विलास युक्त मुरली के निनाद अमृत से मेरी इस उत्सुक कर्ण युगली को सींचते हुए आ रहे हैं। इनकी केली कटाक्ष की शोभा आनंद से अंकुरित है। यह देव श्री कृष्ण हाथी के समान केली पूर्वक गति वाला धारा रूप कटाक्ष से पूर्ण नेत्र से दूर से ही देख रहा है। मनोहर वेणुनाद के प्रवाह से युक्त तथा दांतों की किरण कांति से ओतप्रोत मेरे पास आ रहा है। अद्भुत चरणों से चलते हुए वंशी बजाते हुए यह देव श्री कृष्ण आ रहे हैं। यह चरण त्रिभुवन में सरस है, दिव्य गति लीला से आकुल है, प्रत्येक दिशा में चंचल है, बजते हुए नुपुरों से आहत है और आश्रणों के शरण है। वही यह श्री कृष्ण बड़े बड़े मुनियों तथा स्वजन भक्तों के मन संताप को हरण करने वाला है। वही यह मत मत श्री कृष्ण रसमत ब्रजंगनाओं के वस्त्रों का अपहरण करने वाला है। वही यह इंद्र के गर्व का हरण करने वाला है। वही यह मेरे हृदय कमल का भी हरण करने वाला है। यह श्री कृष्ण स्वरूपिणी ज्योति सर्वज्ञता तथा मुक्तता से सबसे श्रेष्ठ है। यह ज्योति नेत्रों में प्रवेश करते हुए निर्वाण परमानंद के पद आधार साम्राज्य को चारों तरफ फैला रही है। यह कोई श्री कृष्ण नाम वाला मेरा जीवन तृष्णा के समुद्र को दिग्नुत कर रहा है। वह अपने मुख चंद्र के उदय से हिमांशु चंद्रमा को निरर्थक शोभा का भी पोषण कर रहा है। मुरारी श्री कृष्ण का मधुर अधर तथा ओष्ठ से युक्त मुखारविंद मेरे हृदय का बार बार चुंबन कर रहा है। यह मुखारविंद सर्वथा अरुण लोचनों की कांति द्वारा समस्त भक्तों में गर्व को उत्पन्न कर रहा है। हे विलोचन, आश्चर्य है, इस किशोर बाल सुकुमार ज्योति को देखो। इसके हाथ शरद ऋतु के कमलों को क्रम विलास की शिक्षा देने में गुरु है। इसके चरण कल्पवृक्ष के प्रथम नव पल्लवों का भी तिरस्कार करते हैं और इसकी आंखें तीनों भुवनों के दुर्मत उपमानों की शोभा का दलन करने वाली है। यह साकार आनंद श्री कृष्ण ज्योति व्रज सुंदरियों के स्तनों के अग्रभाव का साम्राज्य चारों तरफ प्रकाशित हो रहा है। यह प्रतिदिन साकार विहार परिपाटी को एकत्रित करता रहता है। अपनी आद सरस स्मित से आद स्निग्ध शोभा से अरुंधति के हृदय को भी जकड़ रहा है। हमारे जन तथा नयनों के लिए शालाग्य तथा बहुमूल दशा का पूर्ण विस्तार कर रहा है। यह मेरा त्रिभुवन मनोहर जीवन श्री कृष्ण सबसे उत्कृष्ट है। इसका यौवन सर्वत्र अभिव्यक्त है। यह चंचल शैशव से अलंकृत है। यौवन मत से
इसके नेत्र व्याप्त है, इसका हसामृत मदन अप्रकृत काम से मनोहर है। यह प्रत्येक क्षण में लुभाने वाला है और वंशी के मुख का इसने प्रेम से पान कर रखा है। उस श्री कृष्ण के यह दृश्यमान वही अनिर्वचनीय अथवा दृष्टपूर चरणारविंद विचित्र है। उसके यह वही नयनारविंद भी विचित्र है, उसका यह वही वदनारविंद भी विचित्र है, उसका यह वही शरीर भी विचित्र है। व्रजांगनाओं की हर लता में मरकत मणि रूप नायक श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अखिल ब्रह्मांड के एक ही भूषण है और जिसने सागर तन्या लक्ष्मी अथवा राधा के स्तनों को अलंकृत कर रखा है। यह देव क्रीड़ा परायण श्री कृष्ण कुछ गूंथ रहे हैं। इनकी मंजुल शोभा कांता राधा के केश पकड़ने की रति कला में प्राप्त होने वाली शोभा से और कांता के खंडित अंगराग के टुकड़ों से अभिरंजित है। उनके दर्पण के समान स्वच्छ कंड स्थल पर पसीने की बूंदें झिलमिला रही है। इस विभू श्री कृष्ण का मधुर भी शरीर और मधुर है। इसका मधुर वदन मधुराति मधुर है। इसका मधुगंध युक्त मृदु स्मित महामधुर होने पर भी और मधुर है। समस्त भुवनों के आश्रय श्री कृष्ण का मैं आश्रय लेता हूँ, जो श्रृंगार रस के सर्वस्व हैं, जिन्होंने मोरपंख का भूषण धारण कर रखा है और जिन्होंने पुरुष के आकार को ग्रहण कर रखा है। हे स्वामी, सुंदर ज्ञान दृष्टि वाले हजारों उपनिषद भी आज तक कभी भी एक बार उदाहरण देने के लिए हृदय में भी आपको नहीं देख पाते। वही आप मेरी इन आँखों के सामने चिरकाल तक सन्निहित हैं। ये किस कृपा का फल है। हे केशव श्री कृष्ण, तुम्हारी मुखचंद्र की यह कांति अत्यंत ही अनोखी है। तुम्हारा यह वेश भी अनोखा है। दोनों ही वाणी के विषय नहीं बन सकते। यह अनिर्वचनीय कांति और यह वेश आपके द्वारा ही आस्वाद का विषय बनने योग है। मैं तो आपको हाथ जोड़ता हूँ और बार बार अनेक बार प्रणाम करता हूँ। हे देव श्री कृष्ण, तुम्हारे मुखचंद्र से पराजित यह चंद्रमा 10 प्रकार से तुम्हारे चरणों में गिरकर अधिक शोभा को प्राप्त करता है। ओहो, तुम्हारी करुणा का कितना विलास है। हे श्री कृष्ण, तुम्हारा वह वाणी से अनिर्वचनीय मुख कमल के तुल्य तो कभी नहीं हो सका। पर्व पर में सौभाग्यवान चंद्रमा के तुल्य भी नहीं हो सका। तब क्या कहूँ। समस्त भुवनों के एकांत कांत मुरली मनोहर तुम्हारा मुख क्या अन्यत्र कहीं और है, जिससे तुम्हारे मुख की तुलना हो सके। हे श्री कृष्ण, यदि सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुनो, जो प्राचीन अद्भुत कवियों ने किंचित मात्र भी नहीं देखा है। आपके मुख चंद्र के लिए यह प्राकृत चंद्र दीप आरती करने की परिपाटी के लिए चिरकाल से योग्य है। हे श्री कृष्ण, तुम्हारे इन शीतल स्मित की जय हो। इन स्मितों में आनंद के अखंड रस प्रवाह द्वारा अनन्य समस्त रसों को खंडित कर दिया है और ये निर्गल अमृत के समुद्र में प्रवाहित करते रहते हैं। हे देव श्री कृष्ण, कुछ सहस्त्र सरसता के भार को वहन करने में धुरण है तो हो, कुछ सहस्त्र कमनीयता के परिमल के स्वराज उत्कर्ष में बदव्रत हैं तो हो। हम इस विषय में कोई विवाद नहीं करते और आपको प्रिय लगने वाले वचन भी नहीं कहते। जो सत्य है वही कहते हैं कि रमणीयता की परिणति ने आप में ही अवधि को प्राप्त किया है। हे श्री कृष्ण, यह बिल्कुल ठीक ठिकाने की बात है कि तुम्हारे प्राप्त हो जाने से माधुर्य को बिकने वाले मेरे जैसे व्यक्तियों की वाणियाँ अपने चंचल जन्म की सफलता को धारण कर रखी है। काम से नम्र तथा लज्जा के त्याग से चंचल गोपंगनाएं भी अपना जन्म सफल मानती है। काम मत में समृद्ध विशिष्ट गति भी अपना प्राकट्य सफल मानती है और आपकी स्मर चापल्यवती कोई आश्चर्यमय माधुरी भी अपना प्राकट्य समझ मानती है। हे विभु श्री कृष्ण, भुवन ही आपका घर है, लक्ष्मी ही आपकी विलासिनी स्त्री है, ब्रह्मा और कामदेव आपके पुत्र है, इंद्र आदि देवता आपके परिचर है, फिर भी आपका यह गोपाल श्री कृष्ण चरित्र बहुत विचित्र है। यह देव श्री कृष्ण जिए, अर्थात श्री कृष्ण का ही यह सबसे उत्कृष्ट स्वरूप मेरे नेत्रों के सामने प्रकट रहे। इस स्वरूप का विलास व्रजंगनाओं
कि शुद्ध अंग क्रीड़ा से पोषित है और यही स्वरूप त्रिलोकी के सौभाग्य का सूचक कस्तूरी का मकराकृत तिलक है। हे देव श्री कृष्ण, तुम ही मुझे प्रीति देने वाले हो, तुम ही मुझे काम शुद्ध मधुर रति देने वाले हो, तुम ही मुझे ज्ञान देने वाले गुरु हो और तुम ही मुझे वैभव देने वाले हो। तुम ही मुझे ज्ञान देने वाले गुरु हो और तुम ही मुझे वैभव देने वाले हो। तुम ही मुझे जीवन देने वाले हो, तुम ही मेरे जीवन के हेतु हो, तुम ही मेरे इष्ट देवता हो, अन्य कोई भी इस प्रकार का नहीं है। हे श्री कृष्ण, तुम्हारे रूप तथा लावण्य के वैभव किशोर लीला में हमारी वाण्या माधुर्य के साथ बढ़ती रहे। तुम्हारे शैशव बाल लीला में हमारा चिंतन चंचलता से बढ़ता रहे। हे श्री कृष्ण, मेरे हृदय में वे समस्त लीलाएं धारा प्रवाह रूप में बहती रहे जिसका मैंने अभी तक वर्णन किया है, और धन्य आत्माओं के जिह्वा द्वारा जो जो तुम्हारे चरितामृत आस्वाद है वे भी मेरे हृदय में बहती रहे। अथवा राधा को रोकने में उन्मुख जो तुम्हारी बाल चापल्य से मिश्रित लीलाएं हैं, अथवा तुम्हारे मुखारविंद विभावित मुरली के गति की गीतियाँ से ओतप्रोत लीलाएं हैं, वे सब मेरे हृदय में बहती रहे। हे भगवान, यदि तुम्हारे में भाग्य से अत्यंत दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाए तो तुम्हारे दिव्य किशोर मूर्ति स्वतः फलित हो जाती है। मुक्ति स्वयं हाथ जोड़कर सेवा करती है और धर्म अर्थ तथा काम हमारी सेवा के अवसर की प्रतीक्षा करते रहते हैं। हे देव तुम्हारी जय हो, हे देव तुम्हारी जय हो, हे देव तुम्हारी जय हो। तुम्हारा नाम दिव्य है और त्रिभुवन के मंगल करने वाला है। हे देव, हे श्री कृष्ण देव तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। तुम कान मन तथा आँखों के लिए अमृत के अवतार हो। इस अनर्वचनीय ज्योति स्वरूप तुमको मैं प्रणाम करता हूँ। जो ज्योति मन तथा वाणी से निरूपण नहीं करने योग माधुर्य का महासागर है, जो ज्योति संपत्ति से युक्त गोकुल का अलंकार है, और जो ज्योति अतिशय हर्ष के वर्षा से अभिभूत आवेश में प्रकट होने वाली प्रचुर चंचलता से विभूषित पुण्य आत्माओं के भावयुक्त अंतकरण में प्रकाशित होती है। हे देव श्री कृष्ण, मुझ लीला शुक द्वारा विरचित यह श्री कृष्ण कर्णामृत सैकड़ों कल्पों तक निरंतर प्रवाहित होता रहे। ईशान देव गुरु के चरण ही मेरे आभरण है और प्रेम धन की रज्जु से विभूषित श्री कृष्ण के सुस्थिर कीर्ति के गुच्छों से मेरा उद्भव हुआ है। अहो, मेरी वाणी का विलास श्री कृष्ण का कर्णामृत बन गया है। जो श्री कृष्ण वृंदावन की रमणियों के मन तथा नेत्रों में डूबे हुए हैं, यह कर्णामृत उन धन्य पुण्यात्माओं के कानों में बार बार प्रवेश करके अमृत की वर्षा कर रहा है, जो धन्य पुण्यात्मा अत्यंत सरस तथा धीरे धीरे भाषण की परंपरा के विलासानंद का अभ्यास करने वाले हैं। अनुकंपा से दुगने विकसित लोचन युगम तुम्हारे, और तुम्हारी वंशी ध्वनि की कर कर याद मुरारे। जब जब मेरी प्यासी आंखें जहाँ कहीं भी जाए, वहाँ आपके ही वैभव के भव्य रूप को पावे। हे श्री कृष्ण, जहाँ जहाँ मेरी दृष्टि जाए वहीं वहीं आपका ही वैभव स्फुरित होता रहे। सरस मुरलीनाथ के अमृत से और अनुग्रह से द्विगुणित विशाल लोचनों से तुम्हारा यह वैभव मेरा हमेशा स्मरण करता रहे। इस प्रकार से श्री बिल्लभ मंगल जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री कृष्ण कर्णामृत के 112 श्लोकों के भावार्थ की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः, नमो नमः।